नेतन्याहू के घर कैसे पहुंचे हिजबुल्लाह के ड्रोन, इजराइल के आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम को कैसे दी मात। जैसे कि आपको पता है कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। लेबनान में भी इजराइल युद्ध में उलझा हुआ है। हाल में हमास नेता याह्या सिनवार और हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास को शनिवार को ड्रोन ने निशाना बनाने की कोशिश की है। इजरायली सेना ने बताया है कि लेबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन की इमारत से टकराने के बाद धमाके की आवाज सुनी है। इजराइल पर हालिया समय में ईरान, लेबनान और गाजा से लगातार ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट दागे गए हैं, लेकिन उसका एयर डिफेंस इन हमलों को फेल करता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देकर नेतन्याहू के आवाज जैसे अहम जगह पर पहुंचने में कैसे कामयाब हुए। तो यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हालिया वर्षों में अपनी हवाई क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान दिया है, खासतौर से मानव रहित हवाई वाहन पर उसका ध्यान है। हिजबुल्लाह को इन ड्रोन से ब्लॉकिंग को मुश्किल बनाते हुए इजराइल में इमारतों पर सटीक हमले करने की क्षमता मिली है। हिजबुल्लाह ने बीते कुछ महीनों में कई बार इजराइल को अपनी हवाई क्षमताएं दिखाई है। इसमें गोलानी ब्रिगेड ट्रेनिंग सेंटर पर हमला सबसे अहम है और नेतन्याहू के आवास की तरफ ड्रोन भेजकर भी उसने इजराइल को चेताया है। हिजबुल्लाह की ओर से इन यूएवी को यूनिट 127 ऑपरेट करती है। ये हिजबुल्लाह के हवाई डिवीजन के तहत संचालित होता है। इस यूनिट ने ड्रोन लॉन्च में काफी सफलता पाई है। इस यूनिट से जुड़ी लड़ाकों ने ईरान के कुद्दस फोर्स से ट्रेनिंग ली है। हाल के वर्षों में हिजबुल्लाह की इस यूनिट ने लेबनान की बेका घाटी से अतिरिक्त स्थानों तक बड़े ड्रोन के लिए अपने भंडार स्थलों, लॉन्चरों और रनवे का विस्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो कि इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी से ये इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को चकमा देने में कामयाबी हासिल की है।